बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आज एक खूबसूरत लम्हा है हमारे लिए और हम यूनिटी में मौजूद हैं और जो बच्चे नुमाया नंबरों से अपने तालीमात को आगे बढ़ाते हुए नुमाया नंबरों से जो कामयाबी हासिल की है, आज यूनिटी का स्टाफ, उनका मैनेजमेंट, उनके प्रिंसिपल्स और उनके तमाम वो लोग जो यूनिटी के साथ जुड़े मुबारकबाद के काबिल हैं। आज हम उन बच्चों से रूबरू हो रहे हैं, उनके एहसासात को आप तक शेयर कर रहे हैं ताकि आपका बच्चा आने वाले मुस्तकबिल में भारत का खूबसूरत भविष्य लेकर जो आगे बढ़ेगा और भारत के मुस्तकबिल को रोशन करेगा, वो किस तरीके से। तो आइए इन बच्चों से उनके एहसासात को शेयर करते हैं। हमारे साथ एक बार फिर 12th क्लास के टॉपर्स में, जो कि पहले 10th में हमने इनका इंटरव्यू किया था, आज फिर मौजूद हैं। इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, इनके वालिदैन को क्या महसूस कर रहे हैं और क्या अपने लफ्ज़ के साथ आप हमारे साथ अपने एहसासात को शेयर करेंगे। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे इतना नहीं लगा था कि इतना आ जाएगा, बट आ गया तो अब बहुत ज़्यादा जो अंदर से एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, तो ऑब्वियसली वो हो रही है। और स्पेशली मैथ्स के लिए जिसकी उम्मीद नहीं की थी, उसमें मतलब लगा तो कुछ गलत होगा, ज़रूर गलत होगा, पर उसमें जब 100 आए तो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मतलब अभी तो इतना खुश है कि बोल नहीं पा रहे हैं सही से। तो नहीं, उम्मीद से ज़्यादा आपको लगा कि जी। तो 10th में आपके कितने परसेंट थे? 10th में 98.2। 98%, अभी 97%। 96.2। 96.2। तो अभी आपका ग्रुप कौन सा है? पीसीबी, पीसीएम? पीसीएम। आगे की फ्यूचर के बारे में क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में तो अभी जेई का पेपर दिया है, उसमें आए हैं, अब उसमें जो काउंसलिंग होती है और बाकी जो होता है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे आगे। खास प्लानिंग के सब्जेक्ट के बाद आगे मुल्क के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूशन देंगे? मतलब बहुत लोगों का तमन्ना होती है कि वो आईएएस बने और सिविल सर्वेंट के तौर पर काम करें। क्या ऐसे ख्वाब आपके जहन में चल रहे हैं? हाँ, ऐसा मतलब मेरे मम्मी ने बोला है कि तुम अभी कर सकते हो, बट अभी इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि अभी तुम जो कर रहे हो, जो तुम चाह रहे हो वो कर लो। उसके बाद अगर तुम इंजीनियरिंग के बाद या उसके साथ भी ये सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो तो उसको तब कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर में जा सकते हो, आईएएस में जा सकते हो। तो ये उस पर तो हम फिर बाद में ही सोचेंगे। अभी फिलहाल जो मेरा इमीडिएट वो है कि इंजीनियरिंग, तो उसी को सोच रहा हूँ। चलिए, एक बार फिर मुबारकबाद और फिर इंशाल्लाह हम आपसे तफसील से बात करते हैं। जी। बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। तो आइए कुछ और बच्चों से भी रूबरू होते हैं। यहाँ ख़ास तौर से हम जो बात करते हैं कि जो परचम होता है वो बच्चियों के हाथ में, और हमारी जो आने वाली नस्ल है उसमें गर्ल्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और उसको हम फरामोश भी नहीं कर सकते। आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन और उसमें सबसे आगे निकलना, क्योंकि पढ़ाई के मामले में हर माँ बाप का ये कहना होता है मेरी बेटी तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन बेटे से थोड़ा सा उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त बेटियों के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले नाम जाना चाहिए। मलिका जैदी। किस क्लास में? 12th। कितने परसेंट है? 95.75। अच्छा, ये परसेंटेज जो होता है वो आपको लगता है कि हम अपने परसेंटेज के, अपने जो कैलिबर के साथ पूरी तरह से न्याय कर पाएं या पूरी तरह से आपको जस्टिफाई कर पाएं? हाँ, बिल्कुल। उम्मीदें जो हैं वो खूबसूरत रोशन मुस्तकबिल की क्या हैं? क्या बनना चाहेंगे? हम साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एक क्लिनिकल। उसके बारे में तो आपने पहले से सोच रखा होगा। तो कोई ख़ास ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पर आप जाकर अपना यूजी और पीजी पर डॉक्टरेट करें? दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत खूबसूरत है, ख़ास तौर से ऐसे बच्चों के लिए कि जो अपने मुस्तकबिल के हर एक कदम के बारे में पूरी तरह से बेहतरीन अंजाम रखते हैं। मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ास तौर से वालिदैन के लिए भी। शुक्रिया। आपका क्या नाम है? अफीफ़ा खान। अफीफ़ा, अभी आपने 12th किया हुआ है? यस। कितने परसेंट? 95%। अभी सब्जेक्ट क्या है आपका? ह्यूमैनिटीज़ में मेरे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल दैट। आपको लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ में लोगों के आज भी दौड़ होती है, तो वो जब कंपेयर करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट सबसे ऊपर माना जाता है, तो आपको लगता है आप बाई चॉइस आगे बढ़ के आए या आपके खुद के ख्वाब हैं और उसको आप इसका अमली जामा पहनाना चाहती हैं? मेरे खुद के ख्वाब हैं, दैट इज़ वाई मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली है। तो क्या बनना चाहती हैं? मैं लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनना चाहती हूँ। ये तो बड़ा अलग सा वो है। तो ये कैसे इंस्पिरेशन मिला और कोई आपका रोल मॉडल है? माई फादर इज़ माई रोल मॉडल, ही हैज़ इंस्पायर्ड मी फॉर दिस। तो कोई ख़ास मैसेज होगा जो लोग जो हमारे जो चैनल को देखेंगे उनके लिए और ख़ास तौर से बच्चियों के लिए? आई वॉन्ट टू से दैट डू नॉट चेज ओनली मार्क्स, चेज योर ड्रीम्स, दैट्स इट। That's good, very good। तो फिर एक बार मुबारकबाद आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी। जी, आपका क्या नाम है? फायजा। जी। 94.75। यूनिटी के बारे में कुछ बताएं। टीचर्स बहुत हम्बल है, मतलब एक घर की तरह कनेक्शन है टीचर्स के साथ। फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में हमको न्यूरो साइकोलॉजी में आगे जाना है। साइकेट्रिस्ट बनना है, साइकोलॉजिस्ट? जी।
आगे PhD करनी है। कोई मैसेज है आपकी तरफ से उन गर्ल्स के लिए कि जो सिर्फ उन नंबर के लिए और खुद आगे कुछ नहीं, बस घर और उनके लिए क्या मैसेज? अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे हम लोग को स्ट्रीम लेनी चाहिए। प्रेशर में आके कि साइंस अच्छी होती है या ह्यूमैनिटीज़ बेकार होती है, इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए। जो स्ट्रीम अपने आप को जिसमें इंटरेस्ट है वही लेना चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है? पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट था। उन लोग ने कभी नहीं बोला कि तुम साइंस ही पढ़ो या बायो ही पढ़ो। उन्होंने हमेशा बोला जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आगे जो। जी। अलमास फातिमा 94.25। 90 प्लस के बाद फिर ये लगता है कि नहीं अचीव कर लिया या भी कुछ बाकी है? नहीं नहीं, बिल्कुल उम्मीद के साथ बिल्कुल सही रिजल्ट। एकदम सही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप फ्यूचर में आपकी क्या? मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है। बहुत अलग से, माशाल्लाह। ये एक अलग तरह के, क्योंकि आजकल बहुत लोगों को साइकोलॉजी की ज़रूरत है और क्योंकि साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत है। खास करके आजकल की जनरेशन जो है, एंजाइटी, प्रेशर, आजकल जिसको देखो हर कोई डिप्रेशन में ही रहता है, तो चांसेस ज़्यादा है। ये जबरन है या कि आपको किसी ने बोला नहीं, या नहीं, आपकी नहीं। अपनी खुद की चॉइस? मेरी खुद की चॉइस है। मुझे हिजाब बाउंड नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली हिजाब तो और मोटिवेट करता है, और मैं अगर हिजाब करी और अगर मैं बन भी गई साइकोलॉजिस्ट, जो मेरे भाई बहनें हैं खास करके, तो वो और मोटिवेट होंगे और कहेंगे हिजाब करके इतना अचीव किया है तो हम भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? जहरान जबीन आपको कितने परसेंट? 92%। माशाल्लाह। तो क्या कुछ खास मकसद है आगे फ्यूचर में क्या करना? जी, आगे लैंग्वेज और साइकोलॉजी दोनों से ही आगे बढ़ना है। ह्यूमैनिटीज है आपकी? जी जी, ह्यूमैनिटीज़ है। कोई खास सब्जेक्ट जो बहुत पसंद हो आपको? जी, साइकोलॉजी ज़्यादा पसंद है। पेरेंट्स के लिए कोई एक सेंटेंस? पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स ने तो कभी कुछ नहीं कहा है, हमेशा कहा है जो तुमको चाहिए आगे करो। अभी भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं जो करना है करो। हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बच्चों के लिए जिनसे हमने बात की है, उनको भी आप दुआओं में अपनी याद रखेंगे और उनके रोशन मुस्तकबिल की ज़रूर दुआ करेंगे। इम्तहान हमेशा इम्तहान होते हैं, चाहे वो ज़िंदगी का इम्तहान हो या क्लासेस का इम्तहान हो, लेकिन जब कोई नुमाया नंबरों से पास होता है तो उसके वालिदैन के चेहरों की तरफ देखने के बाद लोग खुद ब खुद इस बात का एहसास कर लेते हैं कि इनके बच्चों का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इस वक्त हम यूनिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चों ने जो नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की है, उनके तमाम पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ुसूसन यूनिटी कॉलेज के तमाम मेंबरान को, उनकी फ़ैकल्टी मेंबर को और प्रिंसिपल को। हम उन बच्चों से बात करेंगे कि जिन्होंने कामयाबी हासिल की है उन नुमाया नंबरों से। ज़ाहिर सी बात है कि परसेंटेज जो है वो आज भी बयान किया जाता है तो लोग 90 प्लस वालों को बहुत मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं। हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी बच्ची है और इससे हम बात करेंगे। यकीनन इसने टॉप किया हुआ है, तो इसके क्या ख्वाब हैं, फ्यूचर में किस तरह के अपने अमल के साथ हिंदुस्तान के नाम को रोशन करेगी। पहले तो नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम इंशा हैदर है। इंशा कितने परसेंट लिए? मेरे 10th में 96.8% रहा। तो आपको लगता है कि नंबर ठीक है या कुछ और होना चाहिए? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने थोड़ा और एफर्ट पुट करा होता, आई कुड हैव डन बेटर। मैं 99 तक पहुंच सकती थी, बट मेरे ही तरफ से थोड़ी कमियां थी जो मैंने नहीं कवर करा। ये सिर्फ कहने की बात है, लगता है वाकई की मेहनत करना ज़रूरी है? जी, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तभी रियलाइज़ होता है जब रिजल्ट आता है, सिर्फ तभी रिग्रेट होता है कि पहले मेहनत कर लिया होता। इंशा, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या करना है आगे +2 के बाद क्या करना है? जी, फ्यूचर में तो इंशाल्लाह मैंने डॉक्टर बनने को सोचा है, स्पेसिफिकली न्यूरोसर्जन। तो मैं नीट क्रैक करूँगी। इंशाल्लाह। तो आपको ये रोल मॉडल है कोई? जी, मेरे रोल मॉडल है, मेरी रोल मॉडल बीबी ज़ैनब है और जी, और बीबी खतीजा है। नाज़रीन, यकीनन क्योंकि हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हम जिस चैनल के लिए काम करते हैं, इस ज़ात ने मुझे और मेरे वजूद को जो तरक्की बख्शी है, तो उस ज़ात के तवस्सुल से, उस ज़ात के की दुआओं की, उस ज़ात की बरकत से मैं इस बच्ची के लिए दुआ करता हूँ और शायद इंशाल्लाह ये कामयाबी के उन मंजिलों तक पहुँचेगी। पूरी फैमिली साथ में है, मदर उनके साथ है, उनकी बहन भी साथ में। आप भी बड़ी माशाल्लाह से। क्या नाम है आपका? अलीज़ा जहरा। आप किस क्लास में? 7th। कैसा लग रहा है आपकी बहन की इस कामयाबी को? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी क्या आप उसको रोल मॉडल अपने लिए बनाएंगे? जी। पढ़ाई में आप कैसी? एवरेज, अबव एवरेज। जी मतलब लगता है आप भी 90 प्लस इसी तरह से लाएंगे? जी, इंशाल्लाह। आपकी प्लानिंग क्या होगी? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। कॉमर्स की तरफ जाएंगे? जी। तो
आपके लिए मतलब कभी पेरेंट्स की तरफ से कोई स्पेशली स्पेसिफिक चीज़ें रखी नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, कुछ प्रेशर डाला गया? जी नहीं। तो आपसे दोनों में कैसे मतलब दोस्ताना वो रहता है या लड़ाई भी कभी कभी? फ्रेंडशिप ही रहती है। कभी लड़ती नहीं? नहीं। कोई चीज़ के लिए मैंने कोई चीज़ स्पेशली के लिए जैसे कौन सी चीज़, या हम फिर फॉर्मली इसे तो बता चॉकलेट्स के लिए। वेरी गुड। चलिए हम उनकी मदर से भी बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो तालीम और तरबियत के साथ अपनी बेटी को इस मुहज्जबा यानी हिजाब के साथ यहाँ पे पेश कर रही हैं। आज के दौर में शायद बड़ा मुश्किल काम है लोगों के लिए। मॉडर्नाइजेशन जो है वो इस कदर बढ़ चुका है कि वो समझते हैं कि शायद हिजाब जो है किसी खातून के लिए एक रोक बन सकता है। बहुत मुबारकबाद आपको पेश करते हैं और इसी तरीके से इस कामयाबी को आगे भी शेयर करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और यूनिटी कॉलेज का बहुत इसमें वो रहा है, साथ रहा है, बच्चों का, टीचरों का बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट रहा है और बच्ची ने बहुत मेहनत किया है। आज मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है इस मुकाम पे। माँ बाप पे कभी कभी बच्चों से पहचाने जाते हैं, ये कुछ बच्चे जो हैं माँ बाप से पहचाने जाते हैं और कभी कभी कहीं मुकाम पे बच्चों से माँ बाप पहचाने जाते हैं, ये फ़ख्र का मुकाम होता है। अच्छा, ये आप दो बेटियाँ हैं? जी, मेरी 2 बेटियां हैं और बहुत मेहनत करती है, हर चीज़ व मुसलात की पाबंद है बच्ची और खुदा से यही दुआ है हर बच्चा कामयाब हो। हर बच्चे के लिए मैं दुआ करती हूँ, पालने वाले हर बच्चे को कामयाब करे। कल्बे सादिक साहब को खुदा उनको जवारे रहमत में जगह दे। जी, कोई ख़ास मैसेज कभी इन लोगों में आपस में इनसे बात की तो आपस में तकरार या जो बहन भाई में एक रिश्ता होता वो कैसा होता है कि जो लोगों के लिए भी शायद एक इबरत बने? दोस्ती का भी होता है, लड़ाई भी करते हैं बच्चे, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट रहता है बच्चों के साथ, दोस्ताना सपोर्ट रहता है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल फ्री होके बच्चे मेरे साथ रहें। कोई ख्वाब रहा हो पहले से, कोई ख्वाब रहा हो कि हम अपने बच्चों को इस फील्ड में ही भेजेंगे, या बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ा कि आप अपने करियर को चुन सकते? नहीं, मेरा ख्वाब तो रहा है कि बच्चे का ख्वाब ही मेरा ख्वाब है। मैं ये सोचती हूँ बच्चों को किसी चीज़ के लिए दबाव डालना मुनासिब नहीं लगता है। बच्चा जो ख्वाहिश करता है उसके लिए अगर नेक रास्ते पे चल रहा है तो बेहतर यही है कि उसकी ख्वाहिश मैं पूरी करूँ। कोई ख़ास जो ख्वाब जो आप इन दोनों बच्चियों को देखना चाहती हैं और उन लोगों के लिए मैसेज कि जो अपनी बच्चियों को, सिर्फ बच्चियाँ होती तो उनके कहते हैं बेटी है, बेटी किस तरीके से हर ख्वाब को पूरा कर सकती? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मोहम्मद वाले मोहम्मद, उनकी आइडियल ये सोचती हूँ कि बच्ची जो है हर फील्ड में जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिजाब में रह के तालीम नहीं बच्ची हासिल कर सकती या कहीं फील्ड में पीछे रह सकती है। मैं हमेशा हौसला अफजाई करती हूँ, हर बच्चों का करती हूँ। हर बच्चों के लिए भी यही दुआ, हर माँओं के लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्ची के लिए अच्छी से अच्छी तालीम और तरबियत, ख़ास करके तालीम के साथ साथ तरबियत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और उसको आगे बढ़ने की हिम्मत बढ़ाएं। फिर हम इंशाअल्लाह कुछ और बात करते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि हम अपनी फील्ड चुनने में कुछ गलती कर रहे हैं या आपको अभी भी किसी कैरियर काउंसलर की ज़रूरत है? हमें शुरुआत में लगा था थोड़ा सा, लेकिन यूनिटी में हम लोग को करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करी गई थी, पर्सनल करियर काउंसलिंग, तो क्लास 10th में प्रोवाइड करी गई थी। तो उसके बाद से मैं एकदम क्लियर हो गई थी कि मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में, बिकॉज एक गाइडेंस, सबको ज़रूरत होती है एक गाइडेंस की, क्योंकि मैं इतनी बड़ी तो हूँ नहीं कि मैं अपने सारे डिसीजंस खुद ले सकूँ। तो इसलिए उनके थोड़े ओपिनियंस जब मुझे मिले मेरे करियर काउंसलर के, उनका नाम मोनिका कपूर था, और बहुत अच्छा फील हुआ। लाइक आई नाउ फील गाइडेड कि हाँ अब सही रास्ते पे जा रही हूँ। अच्छा, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, तो आपको लगता है कि एक अच्छा ऑरेटर भी आपके अंदर छुपा हुआ है? आई डू फील इट। मुझे डिबेटिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मैं यूनिटी में काफ़ी डिबेट्स कर भी चुकी हूँ और इंशाल्लाह करने के लिए चाहती भी हूँ फ्यूचर में करना, एंड दैट्स माय ओनली विश। चलिए, मैं अगर कोशिश करूँगा तो, क्योंकि आपके हम जो विजन है उससे कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, न वरना मैं आपको एज एन एंकर अपने चैनल पे एक प्रोग्राम ज़रूर देता। जी ज़रूर, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। जी, लेकिन नहीं, आप अपने करियर और अपने विजन को उसी तरह रखें। इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और 12 अभी तो +2 करना है, फिर आगे चल के नीट की तैयारी करना है।
ठीक है, बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से एक बार, और आपके लिए ढेर सारी एक चीज़ बोलनी है लास्ट में। मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यूनिटी के टीचर्स सच में बहुत कमाल के हैं। मुझे एक एक स्टेप पे मदद करा, इवन दो एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट एक एक चीज़ प्रोवाइड करी। उन्हीं की वजह से मैं जहाँ पर हूँ मैं आ पाई हूँ, अदरवाइज इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने इस पूरी स्टोरी का महासल अगर समझे तो वो ये है कि बच्चों के अंदर एक इनकरेजमेंट भरा जाए, उनको किस तरह से गाइड किया जाए, उनकी तालीम के साथ उनके तरबियत को भी बहुत ख़ास ध्यान रखें। एक बच्चा डॉक्टर तो बनता है, लेकिन एक अच्छा इंसान भी ज़रूरी है इस माशरे के लिए। लोगों के ख्वाब होते हैं और उन ख्वाबों की ताबीर बहुत खूबसूरत होती है, और हम इस बात को हमेशा कहते रहते हैं कि तालीम एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा औजार है कि जिसके ज़रिए इंसान अपने आप में भी बरतरी हासिल कर सकता है। हमारी तमाम तर दुआएं उन बच्चों के साथ हैं जो नुमाया नंबरों से पास हुए। इस वक्त हम यूनिटी में मौजूद हैं और हम अपनी हर दुआ में याद करते हैं एक ऐसी अजीम ज़ात को जो आप हमारे पीछे फ़ोटो देख रहे हैं, आली जनाब मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ताबे सरा, जिनके विजन, जिनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हमारे साथ इस पूरी मिशन के रूह रवां आली जनाब नजमुल हसन रिजवी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, और उनको भी मुबारकबाद कि इस मिशन को किस कामयाबी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे ख्वाब हैं उनके, उन बच्चों के लिए जो कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनकी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्लान भी हैं। तो आज सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करेंगे, इस नुमाया नंबरों से यूनिटी के नाम रोशन करें। 10th और +2 यानी 12th में एक बहुत अच्छे नंबरों के साथ 100% रिज़ल्ट के साथ उनके तमाम स्टाफ मेंबर को, उनके तमाम फैकल्टी मेंबर को, और ख़ास तौर से तो आज का जो ये हमारा जो डिस्कशन है इसमें आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और ख़ास तौर से जो आपके जहन में तमाम चीज़ें चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो ख्वाब की ताबीर किस तरह से आप देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल ये बच्चों का और टीचर्स का बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने बच्चों का इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया। हर साल देते आ रहे हैं और हर साल का रिज़ल्ट जो है पिछले सालों से हमेशा बेहतर होता है। तो इसमें जो कामयाबी का सेहरा है वो टीचर्स का, पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं। जिस बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स के अंदर बच्चों की जो है तो उनको आला तालीम भी दे रहे हैं और तरबियत भी कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बड़ी इस कामयाबी का जो है वो सेहरा या उनको जो है कामयाबी का पूरा मेरिट जो है वो नहीं को जाता है। जी सर, आपने हमेशा कहा है कि एक ख़ास तौर से कम्युनिटी में जो कैरियर काउंसलिंग का मसला है, बच्चों को नरेज करना, और उस बिना पे के उनके पेरेंट्स भी इसमें शामिल हो, उन शुमूलियत के साथ उनको अच्छे कोर्सेज की तरफ। आपने अभी बहुत खूबसूरत बात बताई है बच्चों को, कि बच्चों के जहन में नहीं है कि वो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएं, और ख़ास तौर से किलेट के बारे में बताएं। तो इस कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम को आप कैसे देखते हैं, और अपने कॉलेज में किसको कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, जो भी हम लोग कॉलेज के लिए कर रहे हैं वो कॉलेज में जो बच्चे हैं उनके लिए कर रहे हैं, मगर एक दिली ख्वाहिश जो है जो TMT लेवल पर हम लोग रोल अदा कर रहे हैं कि वो जितने भी बच्चे हैं, आमतौर से जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि हम लोग का फोकस जो होता है वो मार्क्स का होता है। मार्क्स एक अपने आप में बहुत ही अहम चीज़ है, वो मार्क्स स्कोर होना चाहिए। जब भी रिज़ल्ट हुआ, हमारे यहाँ बच्चों ने 96-97% स्कोर किए। दूसरे स्कूल्स में जो अच्छे हैं टाउन के, वहाँ पर हम देखते हैं स्कोर्स उनके 99.5, 99.25। तो स्कोर्स ये हैं कि जो पहले नहीं होते थे, अब स्कोर्स देख रहे हैं बढ़ ही रहे हैं। 100% भी हो सकता है जाएँ। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शंस होते हैं, जो कट ऑफ होती है वो 100% मार्क्स होती है। तो जैसे कहते हैं कंपटीशन के ज़माने में कोई इसकी हद नहीं है, मगर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इस मार्क्स की रेस में मिस कर जाते हैं। वो एक ये है कि कभी हम ये कोशिश नहीं करते आमतौर से कि बच्चों का खुद देखें इंटरेस्ट क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है। हर बच्चे की सलाहियत होती है जो कि अक्सर वो मार्क्स जो है एग्जामिनेशन के वो नाप नहीं पाते हैं। तो उस हम मार्क्स की होड़ में जो है उस टैलेंट को, उसके इंटरेस्ट को, उस एप्टीट्यूड को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, दबा देते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे का करियर जो है वो किल हो जाता है। तो हम एक कोशिश ये है कि बच्चों की काउंसलिंग जो है वो जितना अर्ली हो सके उसमें की जाए। जैसे 6th ग्रेड से उन बच्चों को कम से कम ये बताया जाए कि दुनिया में ऑप्शंस क्या हैं। अब वो ज़माना नहीं है कि सिर्फ गिने चुने इंजीनियर और डॉक्टर और लॉयर और बैंकर्स के ऑप्शंस थे। अब हर आपका जो इंटरेस्ट है, अगर हमें खाना पकाना अच्छा लगता है तो हम एक अच्छे शेफ़ बन सकते हैं। उस शेफ़ बनने के लिए एक अच्छा कोर्स अवेलेबल है और एक अच्छा इंस्टीट्यूट अवेलेबल है।
और गवर्नमेंट का एग्रेडेड इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर कम पैसों में हम हासिल कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, मगर कंपटीशन है। सर जो ज़राए हैं वाकई टीएमटी के, उसके साथ आप काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद है, लेकिन क्या इस ज़राए के साथ अपने रिजल्ट से मुतमईन है? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि जो वो प्रोफेशनल्स जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और कौम के बच्चों के लिए उनके साथ हैं, तो उनको कैसे एसोसिएट करना चाहिए? देखिए, रिज़ल्ट जो है वो एक इंडिकेशन होता है कि बच्चे कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर ये इंडिकेशन नहीं होता है कि बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। उसके कामयाब एक ज़िंदगी में होने के लिए, करियर में कामयाब होने के दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि बच्चे रिज़ल्ट अच्छा लाएं, मगर साथ साथ जो है वो लाइफ में, करियर में बहुत अच्छी जगह सेटल्ड हों। अच्छे से मुराद ये है कि उनके पास कोर्स ऐसा होना चाहिए जिसमें उनके ख़ुद का इंटरेस्ट है, इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए जहाँ से पास आउट हो के उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और इन्हीं बच्चों को जो है वो हमें, जो एकदम प्राइवेट एजुकेशन इस तरह की है कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं आजकल कि जो सिर्फ पैसे में इंटरेस्टेड हैं, उनको ये नहीं है कि बच्चे का करियर का क्या होगा। तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन से, ऐसी पढ़ाई से हमें इन बच्चों को दूर रखना है। अच्छा, टीएमटी और उससे जो जुड़े लोग हैं वो काम कर रहे हैं, मगर माशरे में जो ज़रूरत है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो ये जो आपने बात कही, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है कि माशरे में जो ऐसे हजरात हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो कि सक्सेसफुल हो चुके हैं और अब एक अच्छी सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं, स्कूल में भी करते हैं और टीएमटी लेवल में भी करते हैं। और उसमें ये कोशिश है कि जो इस तरह के कामयाब लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हुए हैं, वो कम से कम नहीं तो 4, 5, 2, 3 जितना भी उनके पास टाइम है, उसमें बच्चों को अडेप्ट करें, उनसे राब्ते में आएँ और उनके करियर की ग्रूमिंग करें। ताकि अक्सर ये होता है कि वालिदैन उस तरह से चीज़ों को नहीं समझते हैं या उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, मगर उनके अंदर जज्बा है कि बच्चे जो हैं उनके कामयाब हों। तो उस गैप को सप्लीमेंट करने के लिए हमें ऐसे अफराद की ज़रूरत है। जितने भी लोग आगे आएंगे उतने ही ये बच्चे कामयाब होंगे। तो लिहाजा ये बहुत अहम चीज़ है। पैसा इतनी नहीं ज़रूरत है जितनी ज़रूरत है आजकल के दौर में गाइडेंस और तरबियत की। तो अगर ऐसे कामयाब लोग आके जुड़ते हैं माशरे से, और ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ऑफिस से या इदारे से जुड़ें, वो सिर्फ अपनी सोसाइटी में अगर उनके इतराफ़ में 5 बच्चे ऐसे हैं जो इनके अंदर पोटेंशियल है, उनको लेके गाइड करें। रोज़ाना उनसे पूछ लें, भाई क्या किया तुमने, कैसे करना है, क्या 10 तरह की है। तो मेंटरशिप अगर वो करेंगे तो हमारी सोसाइटी के बच्चे जो हैं लाजिम कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर एक बार मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यकीनन हम इस प्रोग्राम के ज़रिए और उन तमाम लोगों से इस बात की इल्तिजा भी करते हैं कि अगर वो अपनी मकसद में कामयाब हुए हैं और वो अपने प्रोफेशनलिज्म में कामयाब हुए हैं और कुछ मुकाम पर पहुँचें, तो कम से कम आप पर हक़ बनता है कौम का कि कौम के बच्चों को आप मेंटरशिप दें, ताकि उनको उस तरह से गाइड करें कि वो भी मुस्तकबिल के रोशन चिराग बन के अपने माशरे को और अपने समाज को उसी तरह से रोशन करें। अतहर काज़मी की ये ख़ास रिपोर्ट खदीजा टीवी के लिए और तमाम नाज़रीन से फिर मेरी बसअदब गुजारिश है कि अपने इन बच्चों को जिनका आपने इंटरव्यू देखा है, इनके रोशन मुस्तकबिल की आप दुआ करें और ताकि इनका रोशन मुस्तकबिल बढ़कर कौम के काम आए।